हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। टुमारो यानी 25 मार्च 2025 के मार्केट एनालिसिस वीडियो के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस वीडियो के अंदर हम बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों भी एनालिसिस देखने वाले हैं। क्या क्या लेवल्स हो गए, इस तरीके से सारा एनालिसिस मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करके रख दो ताकि मेरी जब भी वीडियो आएगी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखेंगे। बैंक निफ्टी में मैंने क्या कहा था, यहाँ पे जाके कल वाला जो हाई है इसके आसपास जाके बैंक निफ्टी ने क्या किया था, क्लोजिंग करने के टाइम पे इस टाइप का कुछ रेंज बना के जाके क्लोजिंग कर दिया, जैसे कि आज भी किया है। तो मैंने आपको कहा था कि इसको अगर यहाँ पे मार्केट ओपन होकर इसको ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर के साइड में 50,800 और ऊपर के साइड में 51,000 और 51,000 के टारगेट्स वगैरह हो सकते हैं, ये मैंने कहा था। लेकिन गैप अप होने के बाद में आपको ये भी कहा था कि रिटेस्ट पे आएगा तो आप गैप अप होने के बाद रिटेस्ट पे भी ट्रेड कर सकते हो। लेकिन मार्केट में आपको ऑलरेडी बोलते हुए आ रहा हूँ बहुत दिनों से कि मार्केट बाय ऑन डीप है, मार्केट गैप अप होते रहेगा, ऊपर चलते रहेगा, क्योंकि मार्केट हेवी बुलिश हो गया। अभी आजकल फिलहाल 4-5 दिन से देखोगे तो मार्केट में ट्रेंड कन्वर्ट हो गया, मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहली कैंडल जैसे 5 मिनट की ओपन हुई वो यहाँ पे हैमर कैंडल बनी। हैमर कैंडल बनने के बाद में इसके हाई पे मैंने एंटर करके यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के एक बहुत अच्छा ट्रेड मुझे यहाँ पे मिल गया था और इसमें मैंने 51,500 के आसपास मेरा प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद में मैंने कोई ट्रेड नहीं किया। उसके बाद में मार्केट यहाँ पे साइडवेज था। उस टाइम पे मैं लाइव भी आया था, मैंने एक निफ्टी के अंदर ट्रेड दिया था, लेकिन बैंक निफ्टी का भी कुछ खास मूवमेंट नहीं हुआ, निफ्टी का भी नहीं हुआ। तो ये कल का एनालिसिस हुआ। उस तरीके से हम निफ्टी का भी देखते हैं कि कल मैंने क्या एनालिसिस निफ्टी के अंदर कहा था, तो उसके बारे में भी देखेंगे। चलो तो मैं आपको लेके चलता हूँ निफ्टी के चार्ट पे। ठीक है, ये आ गया निफ्टी का चार्ट। निफ्टी के चार्ट में हम लोग ने क्या डिस्कस किया था, मैंने आपको कल का हाई बोला था। देखो जब भी मार्केट गैप अप चलता है ना, गैप अप चलता है या फिर अप ट्रेंड में होता है, तो आपको कल के दिन का हाई देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कल के दिन का हाई ये था, इस हाई के ऊपर मुझे मिलता तो मैं इसको बाय करता, लेकिन मार्केट गैप अप हो गया। एज पर एनालिसिस मैंने बोला था आपको, गैप अप होगा, नीचे आएगा तो रिटेस्ट पे आप बाय कर सकते हो और ऊपर की साइड में मूवमेंट होगा। अभी रिटेस्ट तो आपको पूरा यहाँ पर लाइन तक तो नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत ऊपर से भी हो सकता है या फिर थोड़ा बहुत नीचे आके रिवर्स हो सकता है, बट एनालिसिस काम कर गया। गैप अप पे आपको रिटेस्ट पे ट्रेड करना था। तो यहाँ पे निफ्टी ने यहाँ पे जैसे ओपन हो गया, ओपन होने के बाद में एक डीप दिया, एक बुलिश एंगल पिन कैंडल बनाया, इसके हाई पे एंट्री बना के यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के बहुत अच्छा टारगेट ऊपर के साइड में 23,600 के आसपास जो मैंने आपको टारगेट बताया था। ठीक है, उसके बाद में मार्केट धीरे धीरे जा रहा था। यहाँ पे भी मैंने एक ट्रेड दिया था आपको, मैं जब लाइव आया था, तो उसका भी टारगेट यहाँ से इसने धीरे धीरे जाके डन कर दिया। तो ये ओवरऑल एनालिसिस कल मैंने क्या बताया था उसका हो गया। अभी कल देखेंगे मार्केट के अंदर क्या क्या एनालिसिस हो सकता है और क्या क्या लेवल्स होंगी। ठीक है, लेवल्स तो मैंने पहले ही ड्रॉ करके रखी है। तो बैंक निफ्टी के चार्ट पे मैं लेके आता हूँ आपको, लेवल्स में आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा सा इसको नीचे लेता हूँ तो आपको सारी लेवल्स दिख जाएंगी। लेवल्स मैंने ऑलरेडी लगा के रखी है, आप जाके अपने चार्ट के अंदर ये लेवल्स सारी लगा लेना। ठीक है, चलो तो अभी यहाँ पे क्या हुआ है, कल के जैसा ही मार्केट ने यहाँ पे देखो रेंज बना के यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है, मार्केट 3 टाइप से ओपन होगा। या तो मार्केट इस रेंज के अंदर कहीं ओपन होगा, या तो वो गैप अप होगा, या तो वो गैप डाउन होगा। ठीक है, तो तीनों तरीके का एनालिसिस हम देख रहे हैं। ठीक है, तो बैंक निफ्टी जब भी कल ओपन होगा तो ये हाई आप ध्यान में रखना, ये हाई को नोट करके रखो। मैं उस दिन भी आपको बोला था डे हाई को नोट करते हुए जाओ, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है। तो प्रीवियस हाई को जब भी आएगा रिटेस्ट करके मार्केट ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से नीचे आएगा, फिर प्रीवियस हाई को जब भी मार्केट आएगा तो यहाँ से रिटेस्ट करके मार्केट ऊपर के साइड में जाते रहेगा। तो हमेशा प्रीवियस डे का हाई आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे मार्केट देखो इस रेंज के अंदर ओपन होता है, थोड़ा टाइम 1 घंटे तक रुकता है, फिर उसको ब्रेकआउट करता है। तो 52,100 के आसपास और 52,500 के आसपास आपको मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। देखो मार्केट कैसे ओपन होगा उसके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि आज देखो मार्केट कैसे ओपन हो गया और फिर व्यू चेंज हो जाता है। गैप डाउन को कोई व्यू नहीं, अगर होता भी है गैप डाउन तो अगर यहाँ पे आके रिटेस्ट करते तो आप शॉर्ट साइड में छोटा सा ट्रेड स्मॉल क्वांटिटी के साथ है। ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बड़ी क्वांटिटी अभी भी प्ले नहीं करनी है। ठीक है, नीचे के साइड में अगर इसी के अंदर रहता है मार्केट, मान लो यहाँ पे ओपन होता है और इसी के अंदर रहता है, तो कुछ मत करना भाई, इसको छोड़ देना, आप दूसरा कुछ कर लेना, स्टॉक्स के अंदर जाके ट्रेड करो। अदरवाइज बहुत सारे ऑप्शन है तो उसमें जाके आप कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो गैप अप हो गया, तो गैप डाउन का तो मैंने बता ही दिया। गैप अप होगा तो क्या करना है, गैप अप होगा तो मार्केट एक बार इस तरीके से नीचे के साइड में आके रिटेस्ट करेगा। अभी जस्ट आपको मैंने फिर यहाँ पे पहला टारगेट देगा, फिर रिटेस्ट करके अपना दूसरा टारगेट देगा। ठीक है, तो ये गैप अप का एनालिसिस, अगर गैप अप होता है तो ये आपको करना है, रिटेस्ट पे बाय करना। अभी रिटेस्ट देखो, रिटेस्ट कितना हो सकता है, रिटेस्ट हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे आके पूरा यहाँ पे रिटेस्ट करके जाए, या तो यहाँ पे आके यहाँ पे टच करके जाए, या तो यही से कहीं से घूम जाए।
तो वो एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करता है। आज भी हुआ था, देखा गैप अप हो गया, वैसे ही कैंडल बना है, फिर मार्केट निकल पड़ा। तो डिप के लिए मौका नहीं दिया, एक छोटा सा डिप उसने दिया था, आपको अगर समझ में आता तो ठीक था, क्योंकि ये छोटा सा डिप दिया था यहाँ पे। यहाँ पे देखो बहुत अच्छी बाइंग आई। तो इस तरीके से मार्केट चलते रहेगा, गैप अप होगा तो रिटेस्ट करके ही आपको ट्रेड करना है, और गैप अप ही होगा, ऐसा मुझे 70% चांसेस लग रहे हैं कि गैप अप ही होगा मार्केट। ठीक है, बाकी के ऊपर के लेवल्स 52,100, 52,500 ये मैंने लगा के रखी है, और भी लेवल्स है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वो आप लेवल्स लगा लेना। बैंक निफ्टी का एनालिसिस इतना ही है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी आप लेवल्स लगा के रखो, लेवल्स पे आपको मार्केट मिलता है तो ट्रेड करेंगे। और रात को मैं लाइव स्ट्रीम में आऊँगा तभी भी मैं डिस्कस करूँगा इसके बारे में, तब हम देखेंगे। ठीक है, ये हो गया बैंक निफ्टी का। अभी निफ्टी की तरफ हम लोग आते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, इसके वजह से मैं पूरा डिटेल्स में नहीं बता रहा हूँ। अगर आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी डिटेल्स में वीडियो बनाओ तो वीकेंड में मैं कुछ अच्छी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा जो लॉन्ग टर्म एनालिसिस के बारे में। तो निफ्टी देखो कंटिन्यूअसली इस ट्रेंड लाइन के आसपास में आ रहा है, तो यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की साइड में जा रहा है, सपोर्ट लेके जा रहा है। आज भी गैप अप हुआ, नीचे आके सपोर्ट लेके ऊपर गया। तो कल के लिए क्या करना है, कल के लिए भी यही करना है हमें। मार्केट को देखना है कि मार्केट गैप अप मिल जाए, डीप दे दे, तो वो करना है। और रेंज में अगर ओपन होता है तो अलग एनालिसिस है। ठीक है, ये एक लेवल है, ठीक है, 900 का 20,000, ये भी मार्क कर लेना। तो ये सपोर्ट देखो, सबसे पहले आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखना है 23,600। ये स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट आपके लिए हो सकता है कल के लिए। अगर मार्केट मान लो इस रेंज के अंदर ओपन होता है, धीरे धीरे नीचे आता है, तो इस लेवल के आसपास मार्केट सपोर्ट लेके अगेन ये वाला टारगेट, अगेन ये दूसरा वाला टारगेट की तरफ जा सकता है, अगर रेंज के अंदर ओपन होगा तो। अगर यहीं पे ओपन होकर 1 घंटे बाद इसको ब्रेकआउट करेगा तो भी आप ये 2 लेवल्स के लिए जा सकते हो ऊपर की साइड में। और अगर मान लीजिए यहाँ से मार्केट ओपन होकर इसी रेंज के अंदर रहता है, ये जो रेंज बनाया है इसी रेंज के अंदर कहीं पे रहेगा, तो इसको नो ट्रेड जोन करके आप इसको अवॉइड कर लेना, उसको ट्रेड ही मत करना। गैप डाउन के लिए कोई एनालिसिस नहीं है, बट अगर आपको गैप डाउन मिलता है तो इस छोटी मोटी ट्रेड लाइन के आसपास आप जाके छोटी सी क्वांटिटी में बोल रहा हूँ, स्मॉल क्वांटिटी ओनली, ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी ओनली, बिग क्वांटिटी से आपको अभी नहीं जाना है डाउन साइड में, क्योंकि मार्केट हेवी बुलिश है। ठीक है, ये तो हो गया गैप डाउन का, तो होगा ही नहीं पहली चीज़। गैप डाउन अगर होता है किसी न्यूज़ की वजह से तो उसको अवॉइड कर लेना, या तो रिटेस्ट वगैरह मिलता है इस तरीके का तो छोटा मोटा क्वांटिटी से ट्रेड कर लेना। ठीक है, और रेंज का मैंने बता दिया। गैप अप होगा तो सेम एनालिसिस है आज के जैसा, गैप अप होता है, नीचे आता है, रिटेस्ट करता है, फिर बाइंग करो, जैसे आपने अभी किया था। ठीक है, गैप अप पे बोल रहा हूँ, जैसे आज हुआ था, गैप अप हुआ था, नीचे आया, डिप पे बाय आया, क्योंकि ये हेवी बुलिश है, मार्केट ये ऊपर जाते रहेगा। ठीक है, 23,008 का एक बड़ा रेजिस्टेंस है, इसको ध्यान में रखो, 23,800। यहाँ पे आके मार्केट थोड़ा 1-2 दिन रुक सकता है, फिर कंटिन्यू कर सकता है, वो हम देखेंगे। बात की जो वीडियो है डे बाय डे आती रहेगी, उसमें हम लोग बाकी सारे डिस्कस करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही है। जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करके रखो, और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करो। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए एनालिसिस के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।